Before closing the switch, capital S plate A of the capacitor has charge minus Q naught, while B has no net charge. तो ध्यान से आपको पता है कि फिर किस साइड कितना चार्ज आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा गलती की जगह है, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे इसको। नाउ एट t इक्वल टू 0 स्विच कैपिटल S इज क्लोज। सबसे पहले आपने अब t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया, ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी देर बाद चार्ज ऑन कैपिटल A बिकम्स 0। तो चार्ज कितना था इस पर, माइनस Q नॉट है टोटल चार्ज, ठीक है, तो कितनी देर बाद ये 0 हो जाएगा, चार्ज कहीं जाएगा नहीं क्योंकि रास्ता यहाँ से बंद है, इसमें चार्ज जा नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसमें कि टोटल चार्ज इस पर कितना है, मान लो कि इस सिचुएशन में ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहले, ठीक है, माइनस Q नॉट 0, तो आउटर मोस्ट पर कितना आ जाएगा, याद है कि सबको भी भूल गए, आउटर मोस्ट सर्फेसिस पर बताओ कैसे निकालते हैं, QT/2 टोटल बाई QT टू, by 2 माइनस Q नॉट बाई 2 इधर, माइनस Q नॉट बाई 2 इधर, यहाँ पर माइनस Q नॉट बाई 2 आ जाएगा, सामने प्लस Q नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो आपको पता है बाहर वाला तो वही रहे, टोटल चार्ज तो कहीं बैटरी तो चार्ज ऐड कर नहीं सकती है, ठीक है ना, तो टोटल चार्ज तो माइनस Q नॉट रहेगा, तो आउटर पे वही रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं किसी टाइम पर Q माइनस Q आ, क्लियर है बेटा, इतनी बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये क्लोज करने के बाद किसी जनरल टी टाइम पर डायग्राम, तो ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इस प्लेट का नेट चार्ज कब 0 होगा, इस प्लेट पर नेट चार्ज कितना 0 करोगे तो Q माइनस Q नॉट बाई 2, तो इसका मतलब ये स्मॉल q क्या होना चाहिए, Q नॉट बाई 2 हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ये स्मॉल q क्या हो जाना चाहिए, Q नॉट बाई 2। और आपने जो याद कर रखी है ना इक्वेशन बेटा, वो इसी प्लेट के चार्ज की तो है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है, यहाँ का जो चार्ज है इसी का तो वेरिएशन पता है आपको टाइम के साथ, QS माइनस Q नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से Q नॉट की वैल्यू लिखेंगे, t इक्वल टू 0 पर स्मॉल q की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर ये Q नॉट क्या होता है, Q नॉट होता है t इक्वल टू 0 पर स्मॉल q की वैल्यू, तो जस्ट क्लोजिंग पर आपका यहाँ पर चार्ज कितना होगा, Q नॉट बाई 2 होगा बेटा, ठीक है ना। ये टर्म बहुत ध्यान से लिखेंगे, ये अंदर के चार्ज का वेरिएशन है विद टाइम, बाहर होता रहे तो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। सारा वेरिएशन जो टाइम के साथ आपने ये फार्मूले याद कर रखे हैं, इनर सरफेसेस पे जो चार्ज है उसका वेरिएशन, तो t इक्वल टू 0 पर कितना है वो ये ले, माइनस Q, t इक्वल टू 0 पर कितना है, माइनस Q नॉट बाई 2 है, ध्यान में, ये नहीं कह रहा मैं, ये Q नॉट की वैल्यू कह रहा हूँ, इनिशियल चार्ज कितना है, माइनस Q नॉट बाई, ठीक है, और जिस इंस्टेंट पर पूछा है टाइम, तब चार्ज कितना है, Q नॉट बाई 2, तो यहाँ तो रखा मैंने Q नॉट बाई 2, कुछ भी हो जाए स्टेडी स्टेट पर तो प्लस C ही आना, तो यहाँ पर भी प्लस C, Q नॉट की वैल्यू ये रख दी मैंने, ये नहीं ये वाली, इनिशियल चार्ज जो था कितना हुआ, माइनस Q नॉट बाई, ठीक है, इसमें गलती नहीं करेंगे, इसको कहीं Q नॉट रखते हैं या माइनस Q नॉट रखते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से इसकी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पर कितनी है, माइनस Q नॉट बाई 2, जो आपने पहले निकाला, ठीक है, और अब t टाइम पर कितनी होनी है, इस पर नेट चार्ज 0 करना है आपको लिखा हुआ, तो इस पर नेट चार्ज 0 करोगे तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ रही है, Q नॉट बाई 2 आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर Q नॉट बाई 2 रख दो, C माइनस C, ठीक है, अब C को आप इस साइड ले जाओ, ठीक है, तो ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ कितना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा 2C माइनस Q नॉट अपॉन 2C प्लस Q नॉट, दोनों तरफ क्या ले दोगे आप, लॉग ले दोगे, तो आपके पास टाइम की वैल्यू टाउ उधर चला गया, ln 2C प्लस, इसको उल्टा कर दिया माइनस हटाने के लिए, इसको ऊपर कर दिया, तो 2C प्लस Q नॉट अपॉन 2C माइनस Q नॉट। अब आप सारी वैल्यूज रख दो जो आपको कैपेसिटेंस दे रखी है, ठीक है ना, और ये आपका टाइम कांस्टेंट जो आपने दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसमें, देखो RC दे रखा है ना, R इंटू सी, तो टाइम कांस्टेंट RC हो गया 2 इंटू 10⁻6 अपॉन ln 3 इंटू 10⁻⁻6, तो R इंटू सी आ गया है टाउ की जगह, और बाकी सब रख दिया, इनिशियल Q नॉट की वैल्यू थी 10⁻⁻3, सिंपल सॉल्व किया तो ln 3 कट गया अपने आप ही, और बहुत सिंपली आपका 2 सेकेंड आंसर आ गया, तो बहुत ही आने लायक प्रॉब्लम में से एक है, ठीक है।
कि अगर आपको प्लेट का चार्जेस इस तरह से दे रखा हो कि एक प्लेट को दे रखा है तो डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने पहले ही बताया था, बट हमने हमेशा स्टेडी स्टेट की बात करी थी कि फाइनली प्लस सी माइनस सी आ जाए। ठीक है, बट क्योंकि इस पार्ट में आप पढ़ी हो रहे हैं कि जब स्टेडी स्टेट नहीं आई है तब चार्ज कैसे वेरी करता है। ठीक है ना, इसमें पढ़ी हम हो रहे हैं कि जब आपकी स्टेडी स्टेट नहीं आई है तब चार्ज कैसे वेरी करेगा। तो इसलिए इसमें उसी पर आपको क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज तक कितना टाइम लगा ये पूछ लिया। ठीक है, तो किसी भी स्टेप पर कंफ्यूजन किसी को तो वो बताइए इस प्रॉब्लम में। बात क्लियर है सबको, कैसे प्रोसीड किया है, कैसे किया गया है?